हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं किचन में ये बना रही थी घी, और यहाँ पे ये आलू भी दिख रहा था, पेस्ट बना हुआ उसका मसाला। तो मैंने सैंडविच बना के चाय नाश्ता करके, वो सब तो हो गया चाय नाश्ता, वो आपको नहीं दिखा पाई। और फिर यहाँ पे ये मैं सब्ज़ी भी बना रही थी, क्योंकि काम इतना सारा था और मैं पूरा मतलब मैं उस टाइम कैमरा भी नहीं उठाई। और जल्दी जल्दी से फिर याद आया कि थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लूँ और आप लोगों से ढेर सारी बातें भी कर लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे फिर ये बर्तन भी थे बहुत सारे, तो ये सब भी करना था मेरे को। तो अभी स्टैंड पे दे दिया था फ़ोन, और आज मैं बना रही हूँ मसूर दाल। तो इसका सब कुछ तड़का वड़का सब पहले से ही मसाला तैयार करना पड़ता है, और उसके बाद फिर मैंने ये छोंक दी और पानी वानी डाल के और कुकर लगा के रख दिया। फिर मैं सब कुछ अकेले ही कर रही थी, और मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कैमरे को बस लगा दिया साइड से, और मैं बोल नहीं रही हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद फिर आवाज़ तो बाद में भी ऐड कर दूँगी। और फिर बीच बीच में ये घी भी चलाना था, नहीं तो फिर ये लग जाएगा, तली पकड़ लेगा, फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे घी भी चलाना था, और ये सैंडविच भी बच गया था, तो इसको भी मैंने टिफ़िन में रख दिया। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक सबसे पहले पहुँचे, और चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैंने ये आलू का जो मसाला था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फ्रिज में कभी ख़राब नहीं होता है। और अभी आज तो यूज होने से रहा, अब अगले दिन देखते हैं क्या होता है, उसका क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं आएगा, उसी दिन सोचेंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी साफ़ करने थे, तो बर्तन भी धुलती जा रही थी और बारीक बारीक से घी भी चलाती जा रही थी। तो ऐसे मेरा सारा काम हो रहा था। बर्तन कंप्लीट होने के बाद फिर आ गई थी आटा लगाने की बारी। तो मैं फिर जल्दी जल्दी आटा लेके आई और फिर आटा भी लगा दिया। तो मैं ये आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि रोटियां भी बनानी, और साथ में मैं कुछ बोल भी रही थी, बातें भी कर रही थी, मतलब कुछ ढूंढ रहे थे हस्बैंड जी, तो उनको नहीं मिल रहा था। तो मैं बोल रही थी वहीं रखा है, पता नहीं, उनका हमेशा कुछ ना कुछ खो जाता है। और उसके बाद फिर आ गई रोटियां बनाने की बारी, क्योंकि जल्दी जल्दी रोटियां भी बनानी थी। तो जल्दी जल्दी सारा काम करे जा रही थी मैं। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने। मसूर दाल, रोटी, और फिर यहाँ पे मैंने सब पूरा किचन सब साफ़ करके खाना पीना बनाया। फिर किचन भी साफ़ करनी थी, किचन तो साफ़ करनी ही होती है। और फिर मैं आयुष को भी चिल्ला रही थी, आयुष पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। तो उसने जो भी मतलब स्कूल का होमवर्क और ये वगैरह वगैरह जो भी होता है ना, सब उसने खुद से रिवाइज़ कर लिया था, क्योंकि उसको सब पता था। तो मैंने उसको बताया था कि ये सब इतना तुम्हें रिवीजन करना है, नहीं तो भूल जाओगे। और बाकी का फिर रही ये रीडिंग प्रैक्टिस। तो रीडिंग प्रैक्टिस में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स वो भूल जाता है, तो उसको, नहीं तो फिर वो गलत पढ़ेगा, तो मुझे ही बताना पड़ता है। तो ये मैं बीच बीच में उसको बता रही थी कि ये क्या लिखा है। वो पढ़ गया, मैंने नहीं सुन पाया, तो मैंने बोला कि ये क्या लिखा है, मैं बार बार उससे पूछी। तो वो उसने सब करेक्ट आंसर दिया, क्योंकि रीडिंग प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा बेटा इंग्लिश की कोई भी बुक दे दो सारी बुक पढ़ लेगा। हिंदी में थोड़ा सा अटक जाता है, हिंदी में थोड़ा सा वीक है, लेकिन अब हिंदी भी थोड़ी उसकी ठीक हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उस पर थोड़ा मतलब सख्ती से पेश आई ना, तो अच्छे से वो अब हिंदी भी पढ़ने लग गया है। स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल में पता नहीं ध्यान देते, बच्चों पे नहीं देते हैं, क्योंकि ढेर सारे बच्चे होते हैं एक क्लास में, तो कितना बच्चों को देखेंगे। फिर भी लेकिन
और स्कूल में ही सब पढ़ाया जाता, उसको मात्रा ये जो भी था ना सब उसको स्कूल में ही पढ़ाया गया था। तो बस घर में मुझे थोड़ा देखना पड़ता है, काम भी करती हूँ घर का, और मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, फिर वीडियो की एडिटिंग भी करती हूँ, और बच्चे की पढ़ाई भी मैं ही देखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो चले जाते हैं ऑफिस, वो शाम को ही आते हैं, वो शाम को कितना देखेंगे, सारा तो मुझे ही सब करना पड़ता है मैनेज, तो सब कुछ मैं ही करती हूँ। फिर और ये आ गई थी चावल बनाने की बारी, क्योंकि चावल ही बनाने थे। अगर मसूर दाल होती है ना तो मैं चावल ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चावल बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने चावल वगैरह ये सब साफ़ किया। साफ़ तो पहले से ही था, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना बनता है कि कहीं कंकड़ अंकड़ कुछ ना आ जाए। फिर पैकेट वाला होता है, लेकिन उसमें फिर भी कभी कभी, अब दाल भी है, दाल में कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कंकड़ आ जाता है। मतलब पूरा दाल सब पैकेट वाला ही लेके आते हैं, लेकिन फिर भी कंकड़ ही निकल आता है उसमें भी, तो इसलिए बारी बारी से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आयुष को भी बताती जा रही थी, तो और फिर मैं सब चावल वगैरह धो के ये सब भी बनाना था, तो ये सब भी मैंने सब सारा कंप्लीट कर लिया। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा था, और इतना सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर आ गई थी कपड़े फैलाने की बारी, क्योंकि मशीन भी चल चुकी थी और कपड़े भी वॉश हो गए थे। तो सोचा कि चलो इसको भी, क्योंकि अगर एक बार बिस्तर पकड़ लेते हैं ना तो फिर उठने का मन नहीं करता है और बॉडी में पूरा आलस भर जाता है। तो जितना भी जो भी काम मेरा होता है ना, मैं सारा निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही बिस्तर पे बैठती हूँ। और बिस्तर बैठती हूँ फिर मुझे 1 घंटे आधा घंटे जितना भी होता है मेरे पास टाइम, उस हिसाब से मैं रेस्ट लेती हूँ। फिर नहीं तो फिर अगर बैठ गई बिस्तर पे, अब कपड़े पड़े हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठो, फिर कपड़े फैलाओ, तो ये सब मुझे नहीं जमता, नहीं मुझे ऐसे लगता है कि फिर पूरा दिन काम में निकल जाता है। तो पहले अपना सारा काम निपटा लो और उसके बाद ही बैठो। और फिर कपड़े फैलाने के बाद आई मैं किचन में, तो किचन में फिर मैंने खाना परोसा, क्योंकि चावल भी बन गया था, और खाना परोस के फिर हम तीनों लोग खाने लगे। तो हमारी तो आदत ही है, हम दोनों पहला निवाला एक दूसरे को खिलाते हैं, और ये बेटा भी खा रहा था, ये कभी अपने हाथ से नहीं खाता है, मुझे ही खिलाना पड़ता है या फिर इसके डैडी को। तो अभी डैडी की छुट्टी थी तो डैडी ने खिलाया, नहीं तो दोपहर का खाना मैं खिलाती हूँ, शाम का खाना वो खिलाते हैं। शाम का मैं और भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो सब निपटा देती हूँ। वैसे फिर आप लोग भी आ जाइए खाना। क्योंकि मुझे रोटी नहीं खानी थी तो मैंने थोड़ा सा ही खाया, उसके बाद फिर मुझे चावल ही खाने थे, मुझे दाल के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं चावल से ही पेट भर लेती हूँ। तो मैंने बोला कि आयुष को भी दे देती हूँ, तो बोलते नहीं, डॉक्टर ने मना किया, क्योंकि उसको मैं दवाई दिला के आई तो डॉक्टर ने बोला चावल और मतलब जो भी ठंडा ठंडा जो भी नुकसान वाला होता है ना, सब मना कर दिया कि कुछ नहीं देना है जब तक वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम से वॉमिटिंग भी लगी हुई थी, और जो डॉक्टर से इलाज करा रहे थे वो ठीक ही नहीं कर पा रहा। फिर चेंज किया डॉक्टर, तो उसको 1 दिन में ही फ़र्क पड़ गया। तो बोलते अभी नहीं, उसको अच्छा ठहर जाने दो, उसके बाद कभी भी खिला देना चावल, भागा थोड़ी जा रहा है। तो बेटा भी मान गया, वो समझदार है, मान जाता है। उसको मैंने खिला दी रोटी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर।